अगर मोदी नहीं होते तो यूरोप का गंदा चेहरा कोई नहीं देख पाता। अगर मोदी नहीं होते तो अंग्रेजों वाला यूरोप नहीं रोकता ये साजिश। रूस पर बैन लगाकर किया डबल गेम और भारत को ठहराया दोषी। मोदी ने किया था भंडाफोड़ तो यूरोप का असली चेहरा आया सामने। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर यूरोपीय संघ ने हर तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। उसने दावा किया था कि वो रशिया से गैस और तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका समेत सारे यूरोपीय देश लगातार इस बात को लेकर भारत पर काफी दबाव बना रहे थे। मोदी सरकार को एक के बाद एक धमकी मिल रही थी कि भारत रूस से गैस और तेल न खरीदे, लेकिन भारत में उनका बाप मोदी बैठा है। तेल और गैस तो छोड़िए, गेहूं और चीनी पर भी एक ना सुनी। उल्टा जब भारत ने उनकी बात नहीं सुनी तो उनकी तिलमिलाहट बौखलाहट की शक्ल में सामने भी आने लगी। लगे हाथ भारत पर माइनॉरिटी पर अत्याचार और मानवाधिकार हनन जैसे झूठे आरोप लगाने की कोशिश करने लगे। भारत को अपने पक्ष में करने की बहुत कोशिश की गई। लगातार यूरोपीय देशों के नेता भारत आते रहे। भारतीय नेताओं की यूरोप जाने पर उन्हें भी मनाने की कोशिश हुई। ऐसा लग रहा था जैसे भारत रूस से संबंध रखकर बहुत बड़ा पाप कर रहा है और ये सारे देश यूक्रेन के इतने बड़े हितैषी हैं कि उन्होंने यूक्रेन के लिए अपनी इकोनॉमी तक को दांव पर रख दिया है। पूरी दुनिया में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया था जैसे सारे यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए मर मिटने को तैयार। रूस मानवता का दुश्मन हो और रूस से रिलेशन रखकर भारत मानवता की हत्या कर रहा हो। वो ये भी भूल गए थे कि ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो कभी किसी के दबाव में नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दुनिया को क्लियर मैसेज दे दिया था कि ये नया भारत है जो ना तो नजर झुका के बात करेगा, ना ही नजर उठा के बात करेगा, बल्कि हमेशा नजर मिला के बात करेगा। लेकिन यूरोपीय देशों ने या तो इस मैसेज को ध्यान से सुना नहीं था या सुन के भी अनसुना कर दिया था। उनकी एक और भी अदा है कि यूरोप से बाहर के देशों को धूल समझी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि रशिया ने इनकी ठसक को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ये पैदाइशी दोगले देश आपस में भी वफादारी नहीं रखते, आपस के देशों को भी पीठ पीछे धोखा देते रहते। अब कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोगलेपन की ऐसी चादर हटने वाली है जिसमें पूरा का पूरा यूरोप ही स्याह रंग का नजर आने वाला है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो देखते रहिए। रूस पर प्रतिबंध के पीछे कौन सा गेम खेल रहा था यूरोप? क्या यूरोप ने रूस से तोड़ लिए हैं सारे व्यापारिक रिश्ते? क्या केवल भारत है जिसने रूस का दिया है तगड़ा साथ? यूक्रेन युद्ध को यूरोपीय देशों ने यूरोप युद्ध ठहराया और इसके जवाब में यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ बहुत से प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खुद यूरोपीय संघ तेल और गैस की आपूर्ति के लिए रूस को रूसी करेंसी रूबल में भुगतान कर रहा है और रूसी राष्ट्रपति के 31 मार्च 2022 को दिए गए उस आदेश का पालन कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस ने अमित्र देशों में स्थित कंपनियों के लिए रूबल में गैस से संबंधित भुगतान करना आवश्यक कर दिया है और स्पष्ट रूप से यूरोपीय संघ भी उसमें शामिल है। इसके साथ ही रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को गैस की आपूर्ति भी इसलिए रोक दी है क्योंकि उन्होंने रूबल में भुगतान करने से मना कर दिया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों के बैंक न सिर्फ रूस के आदेशों का पालन कर रहे हैं बल्कि यूरो रूबल व्यवस्था के तहत रूसी बैंक में नया खाता खोल रहे हैं। इस व्यवस्था को सामान्य तौर पर समझें तो यूरोपीय कंपनियां रूस के बैंकों में 2 खाते खोल रही हैं, एक खाता रूबल के लिए और दूसरा खाता यूरो के लिए। यूरोपीय संघ ने रूस के तमाम बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जबकि रूसी गज़प्रोम बैंक पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं जो आमतौर पर तेल के कारोबार में पूरी तरह से शामिल है। अब यूरोपीय तेल कंपनियां रूसी गज़प्रोम बैंक में यूरो में पैसे जमा कर उसे रूबल में कन्वर्ट करती हैं और फिर वहां से रूबल लेकर रूस को तेल का भुगतान किया जाता है। ऐसा करने वाली कंपनियों में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया में स्थित तेल कंपनियां शामिल हैं। ऐसी कंपनियों की सूची दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। खासकर रूस द्वारा बुल्गारिया, पोलैंड और फिनलैंड को गैस की आपूर्ति रोक दिए जाने के बाद उनकी कंपनियों ने रूबल में किए जाने वाले गैस भुगतान के लिए रूसी आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि रूस पर प्रतिबंध की कहानी केवल कहानी है, इसमें सच कुछ भी नहीं। इससे ये भी क्लियर है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किसी भी देश पर बैन करना टेढ़ी खीर है। यूरोप ने दुनिया का ध्यान बांटने और यूक्रेन को धोखा देने के लिए ही बार बार भारत पर उंगलियां उठाई।
लेकिन भारत अपने इरादों को लेकर एकदम क्लियर है। उसने सीधे शब्दों में पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो जानता है कि किसके साथ उसे कैसा रिलेशन रखना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी अमेरिकी यात्रा के समय जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस विषय को उठाया था, तभी स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी देश के साथ भारत को कैसा रिलेशन रखना है, ये केवल भारत तय करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत जितना पेट्रोलियम रूस से एक महीने में खरीदता है, अमेरिका उतना पेट्रोलियम दोपहर तक खरीद लेता है। अमेरिका ने भारत से इतनी क्लियर रिप्लाई की उम्मीद नहीं की थी। भारत ने इससे पहले कभी भी अमेरिका को ऐसा रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए अमेरिका कंफ्यूजन में था कि भारत वही करेगा जो वो चाहेगा। लेकिन विदेश मंत्री ने उसे वहीं के वहीं क्लियर कर दिया, ये नया भारत है, जरा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दोस्तों, यूरोपीय देश दुनिया के बाकी देशों को उल्लू ही समझते हैं। नीदरलैंड की तेल और गैस कंपनियां यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर प्रतिबंधों पर स्पष्टता की कमी का हवाला देते हुए अभी भी गैस खरीद रही है। वहीं हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और स्लोवेनिया की कंपनियों ने रूसी गैस के लिए भुगतान करना और प्राप्त करना जारी रखा है। यूरोपीय मीडिया बार बार ये प्रश्न उठाता रहा कि भारत क्यों रूस के साथ रूबल में व्यापार करने की तैयारी कर रहा है। इससे यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों पर असर होता है, जबकि खुद यूरोपीय यूनियन के देश इन प्रतिबंधों को मानना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि अमेरिका इन शर्तों को नहीं मान रहा है। ये दुनिया के दिखावे के लिए एक भावुक अपील है, जिसमें उस देश का नुकसान होगा जो इन प्रतिबंधों को मानेगा। और कोई भी देश भावनाओं से नहीं बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था से चलता है, और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किसी भी देश पर व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये समय बदल चुका है और दुनिया जानती है। अमेरिका ने और यूरोप ने केवल उन्हीं चीजों पर बैन लगाया जिससे उनकी इकोनॉमी को खास असर ना हो, जबकि वो गैस तेल लगातार खरीद रहे हैं और इसके लिए रूसी करेंसी रूबल में पेमेंट भी कर रहे हैं। रूस से तेल खरीदने को लेकर वैसे भारत कई बार अपना रुख स्पष्ट कर चुका है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप की यात्रा के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान साफ कर दिया था कि रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर बुरा असर डाल रहे हैं और उनकी स्थिति काफी प्रभावित हो रही है, जो वैश्विक संकट पैदा कर सकते हैं। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि यूरोपीय देश दूसरे देशों को अपने इशारे पर चलने वाली कठपुतली समझते हैं और इसलिए वो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। भारत इन दोगलों की नस नस पहचानता है, इसलिए उसने पहले ही आंखों में आंखें डालकर समझा दिया कि भारत को क्या करना है, ये किसी और को बताने की जरूरत नहीं है।